नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज इस वीडियो में बेसिकली LFT रीअरेंज की बात करूँगा सोरेसिस के पेशेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि सोरेसिस के पेशेंट बेसिकली लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स लेते हैं। अगर जो स्टेरॉइड्स उनको हार्म करते हैं, एज इन सबसे पहले जो इफ़ेक्ट डालते हैं वो उनकी लीवर पे ज़्यादा डालते हैं। लीवर बेसिकली हमारा फर्स्ट सोर्स है, जो सबसे पहला जिसको फंक्शन करना चाहिए डाइजेशन के लिए। इवन जब आप कोई मेडिसिन क्या कोई खाना भी आप इंटेक करते हैं तो पहला काम लीवर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो दिक्कत भी आती है वो भी लीवर में ही आती है। स्टमक अल्सर वल्सर तो बाद में आते हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स जो स्टेरॉइड्स के हैं वो अल्सर तक भी पहुंचा देते हैं। बट वो अल्सर की बात तो अलग है। बट सबसे पहले लीवर डैमेज हमारा होता है। तो लीवर जब डैमेज होने लगता है तो बेसिकली हम सोराइसिस में और आगे फर्दर दिक्कत देखते हैं कि वो पैचेस एकदम से बढ़ने चालू हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मतलब अनकंट्रोलेबल की मतलब इतने एग्रावेशन आते हैं कि आप स्टेरॉइड्स की जितनी मर्जी mg की टैबलेट्स ऊपर एक्स्ट्रा खा लो, जितनी भी आप एलोपैथी मेडिसिन खा लो, बट वो मैनेज से बाहर जा रहा होता है। फिर धीरे धीरे वो आपको दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ाने को मिलता है। थ्रू एज हम देखते हैं कि पेशेंट जब फर्स्ट स्टेज पे है या पहली दिक्कतों में है तो वहाँ पर रिकवरी हम बहुत ईजिली ले पाते हैं सोराइसिस में, रादर देन अगर वो जब लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसमें एकदम से हम एग्रावेशन देखते हैं। उसमें एग्रावेशन के दो रीज़न हमें ज़रूर मिलते हैं। एक तो सोराइसिस तो उनकी डिजीज़ है ही, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है और स्किन के सेल्स डेड हो रहे होते हैं। बट जब लीवर रीअरेंज हो गया तो समझ लो कि वो एग्रावेशन एकदम से ड्रास्टिकली बदल गई। अब वो साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे हैं तो आपके स्टेरॉइड से आ रहे हैं। अब इतने लंबे टाइम से आप स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हो तो मेरे ख्याल से आज की डेट में आपको वो लेना बंद कर देना चाहिए, रादर देन उसकी जगह आपको कुछ और ऑल्टरनेट मेडिसिन या ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया। आपको इस टूवर्ड्स जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन देखो जो उसमें कुछ सॉल्ट सेम से मिलते हैं। जैसे कि बहुत प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास भी आती हैं कि इतने लंबे टाइम से मैं मिथोट्रेक्सेट ले रहा था, मैं इतने लंबे टाइम से कोबेलास्ट्रॉल जैसे स्टेरॉइड्स ले रहा था, जो इसको मैं अप्लाई भी कर रहा था, इवन इनटेक भी कर रहा था। अगर आप उसके बाद आगे भी जाते हो, अगर गूगल पे भी उसको पढ़ते हो तो उसमें आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे कि अल्सर तक बन जाता है, वॉमिटिंग नोजिया हो जाता है, ईटिंग हैबिट्स लो हो जाती है, मतलब ईटिंग आपकी स्टार्विंग जो है, भूख लगेगी ही नहीं। ऐसे ऐसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब तो उतने लंबे टाइम तक खींचना ही क्यों है किसी चीज़ को, जब आपके पास रिसोर्सेज हैं, आयुर्वेद है, और इंडिया जैसी कंट्री में बैठे हो जहाँ पर आयुर्वेद हर जगह मिल जाता है, तो फिर आप इधर उधर जाते ही क्यों? और आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पंचकर्मा ही है जो आपको सोराइसिस से ठीक कर सकता है। इसी वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि जो पंचकर्मा में आपको विरेचन और वमन जो करवाते हैं वो भी गलत है, क्योंकि सोराइसिस के पेशेंट में वो विरेचन और वमन तो करवा देते हैं, बट उसके बाद उनकी हीलिंग नहीं दिखते। क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है कि हमने इतने लंबे टाइम से पंचकर्मा करवाया हुआ है, वमन हुआ हुआ है, विरेचन भी हुआ हुआ है, फिर भी सोराइसिस बार बार आ जाता है। देखो, बेसिकली वमन और विरेचन जब भी कोई चीज़ ऐसी आती है तो वो बेसिकली आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डायरिया लगवाएंगे या आपसे वॉमिट करवाएंगे, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। कोई भी आपकी एक्वायर्ड प्रॉब्लम नहीं है कि आपके टॉक्सिन्स बढ़ गए तो आपको सोराइसिस हो गया, ऐसा नहीं होता। बेसिकली यहाँ पर इम्यूनिटी को समझाया जाए कि इम्यूनिटी, तू समझदार है तो तू अपने सेल्स को ना मार, ये वाली चीज़ समझाई जाए तो आपको सोराइसिस हील होता है। बस आयुर्वेद या होम्योपैथ से मिल जाएगा, रादर देन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं बोलूँ कि पंचकर्मा के बाद सोराइसिस दोबारा नहीं आता। पंचकर्मा के बाद भी सोराइसिस दोबारा आ जाता है। स्टेरॉइड के बाद भी आप छोड़ोगे, जिस दिन भी छोड़ोगे उस दिन भी सोराइसिस बाद में आ जाता है। तो वहाँ पर एक जो काम करना चाहिए वो एक जगह पे और एक स्थिर जगह पे करना चाहिए, जिससे आपका सोराइसिस दोबारा छलांगे ना मारे। जब वो छलांगे मारना चालू कर देगा तो आपको दिक्कत देना चालू कर देगा। तो इसीलिए अपने लीवर को आज से ठीक रखना चालू कर दीजिए, जिससे आपका सोराइसिस कभी एग्रावेट ना हो। और साइड बाय साइड अपने सोराइसिस के लिए ऑल्टरनेट विकल्प ढूंढना चालू कर दीजिए, जिसे मैं बोलता हूँ कि आप किसी और ट्रीटमेंट या किसी और पैथी में जाकर इसका ट्रीटमेंट ढूंढना स्टार्ट कर दो, जिससे आने वाली लाइफ आपकी बेटर हो, अच्छी हो, बिना किसी डिजीज़ के हो, बिना किसी बिस्तर पे हो, बिना किसी प्रॉब्लम के हो, और आपका लाइफ स्पैन बड़ा हो। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी डाउट है सोराइसिस के रिगार्डिंग या कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।